अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नेम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में किस तरह अरेंज कर सकते हैं, और जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में अरेंज हैं उसकी मदद से हम उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमारे लिए उनको समझना सिंपल और आसान हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल का पर्पज़ क्या है, कि हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है इसका मकसद क्या है, ये हमें क्या चीज़ बताता है। द पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी द पीरियोडिक बिहेवियर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एज वेल एज देयर कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल हमें ये बताता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, और वो एलिमेंट्स जो कंपाउंड बनाएंगे उन कंपाउंड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। ये हमें बताएगा पीरियोडिक टेबल कि हमारे जो मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन सी होंगी, वो हम पीरियोडिक टेबल को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसकी हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल इस वक्त हमारे पास है ये कैसे कैसे इवॉल्व होके इस फॉर्म में हमारे पास पहुंचा है। तो सबसे पहले अल-राज़ी ने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे उनको उनकी फ़िज़िकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ की बेस पे उनको अरेंज किया। उसके बाद आ जाते हैं डोब्रेनियर। इन्होंने मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स को तीन के ग्रुप्स बना के अरेंज किया, जिनको हम कहते हैं ट्राइएड्स। इसको डोब्रेनियर ट्राइएड्स भी कहा जाता है। इसमें तीन एलिमेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती थी। उसके बाद 1864 में मेंडलीव साहब आए। इन्होंने उस वक्त 62 एलिमेंट जो उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे उनको अरेंज किया, और इनकी अरेंजमेंट किस बेस पे थी, एटॉमिक मैसेज के बेस पे थी। और इन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि जब एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से मिलती थी, और इसको इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव का नेम दिया। ऑक्टेव्स का मतलब भी होता है 8वां। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले से मैच करती थी, इसी वजह से इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव का नाम दिया, और ये न्यूलैंड ने ये कंसेप्ट दिया था। ये अगर हम देखें न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद आ जाती है फ्लोरीन आ जाती है। इसमें 8वां ग्रुप यहाँ पे शामिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि उस वक्त ये जब लॉ ऑफ ऑक्टेव आया उस वक्त हमारे पास नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कोई भी 8वां ग्रुप मौजूद नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा खामियां थी, इस वजह से इसको फ़ौरन से ही
रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद सबसे अहम काम जो हमारे पीरियोडिक टेबल में अब तक का सबसे अहम काम जो किया था वो किया था मेंडलीव ने। इन्होंने 1871 में सबसे पहले यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड की। इन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स को उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हम उनको 8 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज करते हैं, और इन्होंने उस कॉलम्स को नाम दिया किसका, ग्रुप्स का। ये वही हमारे पास ग्रुप का नेम है जो हम आज हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसको यूज करते हैं। और इन्होंने जो हॉरिजेंटल रोज को इन्होंने पीरियड्स के नेम दिए, और ये भी आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यूज किया जाता। मेंडलीव ने क्या किया, when he arranged the elements in their ascending order of their atomic masses, he observed that elements with similar properties repeat after some intervals. जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बेस पे एक तरतीब से अरेंज किया, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों, वो कुछ इंटरवल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हों वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होते हैं। इसी वजह से, इसी की हेल्प से इन्होंने एलिमेंट्स को 8 ग्रुप्स में तकसीम किया था। और उसके बाद जो इन्होंने बहुत अहम बात वो ये की कि ही लेफ्ट स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड आल्सो प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज विच वर डिस्कवर्ड लेटर लाइक जर्मेनियम। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस अपने पीरियोडिक टेबल में खाली छोड़ दी थी। इन्होंने कहा था कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट बाद में डिस्कवर होगा और यहाँ पे आएगा। और ये बात बाद में सच भी प्रूव हुई कि इन्होंने बहुत से एलिमेंट्स के लिए जगह खाली छोड़ी थी, वो बाद में डिस्कवर हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी थी जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। ये जैसा कि हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो हमें पीरियोडिक टेबल जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये अगर हम सबसे पहले अगर हम इस जगह पे देखें, ये जगह यहाँ पे जो खाली छोड़ी गई है, ये बाद में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जिसका नाम था स्कैंडियम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी की वैसी थी जो कि मेंडलीव साहब पहले से ही हमें बता चुके थे कि यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसी होंगी। इसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट और डिस्कवर हुआ जिसे हम कहते हैं गैलियम, और ये वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी पहले से वो हमें बता के जा चुके थे। सेम इसी तरह यहाँ पे एलिमेंट हुआ डिस्कवर जर्मेनियम, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल वही थी जो हमें मेंडलीव ने बताई थी। तो ये आज का टॉपिक था। इसमें हमने देखा कि होता क्या है पीरियोडिक टेबल, और फिर हमने उसकी हिस्ट्री को देखा कि किस साइंटिस्ट ने कितना काम किया पीरियोडिक टेबल को बनाने में। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।